हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके पीएससी जे की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ये वीडियो आपकी मैकेनिकल ब्रांच को डेडिकेटेड है कि आपको कैसे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ही सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। एक बात आप सबको यहाँ पे समझनी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। पोस्ट प्रेफरेंस आपके एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट है। अगर आपने इसमें भरते हुए गलती कर दी तो आप ये समझ लेना, तो किसी भी कीमत पर इसमें ना ही तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, ना इसमें सुधार करवा सकते हैं। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस एक बार गलत होने के बाद उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में गलती करते हो, या तो आपको पोस्ट गलत मिलेगी या फिर आपको पोस्ट मिल ही नहीं पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सावधानी से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद अगर आप कोर्ट तक भी जाओगे ना तो भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद जो आपको डिपार्टमेंट मिलता है वो आपकी रैंक साथ ही भरी गई आपकी पोस्ट प्रेफरेंस और आपकी कैटेगरी में जो वैकेंसी अवेलेबल होता है उसके आधार पर मिलता है। और एक बार पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट हो जाने के बाद दोबारा उसमें करेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के कौन कौन से मेन फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे पोस्ट का नेचर क्या है, कि कितने डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली है, और जो जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है वे कितने डिपार्टमेंट आपके लिए स्थायी है, कितने स्थायी और अस्थायी, और कितने डिपार्टमेंट यहाँ पे अस्थायी है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद फिर आपकी ब्रांच में जो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक वे में डिपार्टमेंट के बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आपको वही विभाग पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरने जिनमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी है। ये बात आप सबको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट में आपकी ब्रांच की वैकेंसी है आपको उन्हीं डिपार्टमेंट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपने किसी कारण से ऐसे डिपार्टमेंट को भर दिया जिसमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी नहीं है, तो आप ये समझ लें या तो आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, या फिर आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें जिसमें आपका ना ही तो इंटरेस्ट होगा, यानी कि आपको गलत डिपार्टमेंट मिल जाएगा। क्योंकि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो तो अपने अकॉर्डिंग ही भरी होगी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भरी होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मेरी ब्रांच की वैकेंसी इसमें है भी नहीं है, तो आपको इस प्रकार से गलत डिपार्टमेंट मिल सकता है या आपको नहीं भी मिल सकता है। आपके साथ इशूज़ हो सकते हैं इस बात को लेकर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप केवल वही डिपार्टमेंट पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरें जिसमें आपकी वैकेंसी अवेलेबल है। तो हम ये डिपार्टमेंट के बारे में आपको अभी बताएंगे जिसमें आपकी ब्रांच जिसमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी अवेलेबल है। अभी सारी बातें ऑथेंटिक तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं अब जब मेन फैक्टर्स क्या क्या है पोस्ट प्रेफरेंस के भरने के। देखिए, हर कैंडिडेट का अपना एक अलग अलग व्यू होता है पोस्ट प्रेफरेंस को भरने का, जिसमें सबसे पहले अगर व्यू की बात की जाए यहाँ पे वो है इंटरेस्ट। देखिए, कई कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मुझे अपना इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट मिले। जैसे कुछ कैंडिडेट का लोक निर्माण विभाग में इंटरेस्ट है, कुछ कैंडिडेट का इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है। तो अगर वे जिस इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट में जाएंगे उसमें अच्छा ही काम करेंगे तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये ऐसे कैंडिडेट मोस्टली करते हैं। उसके बाद बात आती है कंफर्ट की। कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मुझे कंफर्ट रहे, मतलब मैं ऐसा डिपार्टमेंट चुनूँ जिसमें थोड़ा बहुत कंफर्ट रहे। तो ऐसा डिपार्टमेंट जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, या आपका पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको कंफर्ट रहेगा। उसके बाद बात कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मुझे वर्किंग लोड कम रहे। वर्किंग लोड जैसे आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, अच्छा डिपार्टमेंट भी है और वर्किंग लोड भी कम रहे, तो ऐसे डिपार्टमेंट को भी इस आधार पर कैंडिडेट चूज करते हैं, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरते हैं सबसे ऊपर। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ये भी सोचते हैं कि प्रिपरेशन फॉर हायर एग्जामिनेशन, कि मुझे ऐसा डिपार्टमेंट मिले जिसमें मैं रहते हुए अपने हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूँ। ऐसे डिपार्टमेंट वही होते हैं जिनमें कंफर्ट होगा और जिनमें आपका वर्किंग लोड कम हो। जैसे आपका पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग हो गया, जैसे आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हो गया, ठीक है। लोक निर्माण विभाग ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको फील्ड वर्क और ऑफिशियल वर्क दोनों ही करने पड़ेंगे, वर्किंग प्रेशर भी रहेगा। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो अपने हायर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए उस हिसाब से उचित नहीं है, तो वे उसी हिसाब से अपना डिपार्टमेंट चुनते हैं जिसमें उनको कंफर्ट और वर्किंग लोड कम रहता है। फिर एक लास्ट आपका पॉइंट आता है वो जॉब प्रोफाइल। देखिए, कई कैंडिडेट ये चाहते हैं कि हम ऐसे डिपार्टमेंट को चुनें जिसकी अपनी एक इमेज हो, जैसे आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट, जैसे आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो कैंडिडेट डिपार्टमेंट की इमेज के आधार पर भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं कि अगर हम इस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एक अच्छी जॉब प्रोफाइल रहेगी, जेई लेवल पर हमें एक अच्छा स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेन फैक्टर है, इनके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम उसके बाद नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में। देखिए, नेचर ऑफ पोस्ट यहाँ पे तीन टाइप की है। पहला आपका बिल्कुल स्थायी है, जो सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि मुझे स्थायी पोस्ट यहाँ पे मिले। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो आपका स्थायी और अस्थायी।
ये ऐसी पोस्ट है, यहाँ पे ना तो एक आ जा सकता, ना तो यहाँ पे एक आ जा सकता कि पूर्ण रूप से स्थायी है, और ना यहाँ पे एक आ जा सकता कि पूर्ण रूप से अस्थायी है। तो इसको आपको सेकंड नंबर पर रखना है, यानी कि सबसे पहले वे पोस्ट भरनी है आपको जो स्थायी है, उसके बाद फिर आपको वे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है जो स्थायी और अस्थायी दोनों ही टाइप की हैं। उसके बाद आपकी जो तीसरी टाइप की पोस्ट है वो आपकी अस्थायी। अस्थायी पोस्ट को आपको सबसे नीचे रखना है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहता कि मैं इस अस्थायी रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करूं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होगी और वे चाहते हैं कि यार कम से कम चाहे हमें नौकरी मिल जाए, प्राइवेट से तो अच्छा अपने गवर्नमेंट सेक्टर में ही अस्थायी रूप से काम कर ले जाए। तो उनके लिए ये दोनों ही टाइप की पोस्ट अच्छी है, स्थायी और अस्थायी। और अस्थायी भरनी आपको सारी है। सबसे पहले आप स्थायी पोस्ट भरोगे, उसके बाद अस्थायी और स्थायी भरोगे, उसके बाद आप स्थायी और अस्थायी भरोगे, और उसके बाद आप लास्ट में बिल्कुल अस्थायी भरोगे, टेम्परेरी पोस्ट को भरोगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल डिपार्टमेंट है वो 13 डिपार्टमेंट है। तो मैकेनिकल ब्रांच की जिन जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है उन्हीं डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो 13 डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी आपके द्वारा निकाली गई है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो अस्थायी पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे मैं बता दूं। मैकेनिकल में यहाँ पे जो अस्थायी पोस्ट है वो आपके उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, इसमें मैकेनिकल की अस्थायी पोस्ट है, तो इसको आपको सबसे नीचे रखना है। उसके बाद आपका है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसमें आपकी मैकेनिकल की स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही प्रकार की, दोनों ही टाइप की पोस्ट है, तो इसको आपको स्थायी पोस्ट से नीचे रखना है। तो यहाँ पे बात करते हैं आपकी डिपार्टमेंट वाइज आपकी ब्रांच की, डिपार्टमेंट वाइज आपकी जो ब्रांच है उसकी जो वैकेंसी अवेलेबल है डिपार्टमेंट में, उसकी यहाँ पे हम उसके बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वे सारे डिपार्टमेंट ऐड किए गए हैं जिसमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपको अलग से इतनी सारी नोटिफिकेशन को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि आप भी नोटिफिकेशन का एनालिसिस कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डिपार्टमेंट हमने रखा है वो रखा है सिंचाई विभाग। देखिए मैकेनिकल एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जैसे मैकेनिकल जो ब्रांच से रिलेट करते हैं कैंडिडेट, सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग, इनमें मैकेनिकल का उतना ज़्यादा मतलब रिलेट करती, उनकी जो ब्रांच है उतनी ज़्यादा रिलेट नहीं करती है, लेकिन फिर भी एक जॉब प्रोफाइल यहाँ पे सबसे अच्छी है इरिगेशन डिपार्टमेंट है मैकेनिकल ब्रांच के रिगार्डिंग। तो सिंचाई विभाग को आप सबसे टॉप पर रख सकते हो, क्योंकि वेल नोन डिपार्टमेंट है, वेल कंस्ट्रक्टेड डिपार्टमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट और एक इमेज है डिपार्टमेंट की। तो सिंचाई विभाग को आप सबसे ऊपर रख सकते हो। तो मैकेनिकल वालों के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके बाद है लघु सिंचाई विभाग, दूसरे नंबर पर आप लघु सिंचाई विभाग रख सकते हो। ये भी आपका इरिगेशन का एक पार्ट है, ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद है आपका लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग को थर्ड पोजीशन पर रख सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल का इसमें काफ़ी कम काम है। देखिए इसमें आपका ऑफिशियल वर्क और फील्ड वर्क दोनों ही वर्क आपको करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे फील्ड में भी काम करना अच्छा लगता है अगर आपको, तो आप फिर लोक निर्माण विभाग चूज कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। या आप ये चाहते हैं कि मेरी पीडब्ल्यूडी में मेरा इंटरेस्ट है, या पीडब्ल्यूडी को अगर आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी का जो गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छा स्टैंडर्ड है, तो आप पीडब्ल्यूडी को फर्स्ट पोजीशन पर रख सकते हो। तो ये आपको तय करना है कि आप किस तरह की जॉब प्रोफाइल चाहते हो। आप कंफर्ट भी चाहते हो, वर्किंग लोड भी कम चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो आप अपने यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को अप एंड डाउन कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी है कि जो इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, वेल नोन, वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट हो। जय लेवल पर आपका इरीगेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छा स्टेटस है, एक अच्छा लेवल है, अपनी एक अच्छी पावर है। वहीं जो लोक निर्माण विभाग है उसमें मैकेनिकल का इतना बड़ा रोल है नहीं, तो आप अपने हिसाब से इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। आपको फील्ड वर्क और ऑफिशियल वर्क दोनों ही यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। बात की जाए इसके बाद आपकी मैकेनिकल में, तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। देखिए पेयजल में भी मैकेनिकल का इतना बड़ा काम है नहीं, तो इसमें आपको कंफर्ट भी रहेगा, वर्किंग लोड भी कम है, और इसमें मैकेनिकल का जो टास्क है वो काफ़ी छोटा टास्क है, तो इसको आप फोर्थ पोजीशन पर रख सकते हो। उसके बाद आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, ये तो मैकेनिकल ब्रांच से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, लेकिन आप उसको फिफ्थ पोजीशन पर रखो। यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट अभी तक स्थायी है, सिंचाई विभाग भी स्थायी है, लघु सिंचाई विभाग भी स्थायी है, लोक निर्माण विभाग भी स्थायी है, वहीं आपका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी स्थायी है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में मैकेनिकल का कोई रोल नहीं है, इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इसको आप फिफ्थ पोजीशन पर रख सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही कंफर्ट चाहिए, वर्किंग लोड कम चाहिए, आपको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को टॉप पोजीशन पर भी रख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पर भी रख सकते हो, और ये आपको एकदम इजीली मिल भी जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट इसे सबसे नीचे ही रखते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, और उसके बाद आपका लोक निर्माण विभाग को, इस तरीके से मोस्टली कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। अगर आप कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग को सबसे ऊपर रखते हो तो ये आपको इजीली मिल जाएगा, तो इसमें कोई ऐसा इशू है भी नहीं। उसके बाद पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंफर्ट मिले, वर्किंग लोड कम मिले, ठीक है, जॉब प्रोफाइल भी ठीक ठाक हो, तो आप इसको भी रख सकते हो।
तो हमने यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस बनाई है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, सभी कैंडिडेट की कुछ व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाई है। बाकी आप इसमें अप एंड डाउन कर सकते हो। उसके बाद आता है यूजे VNL। ये आपकी जो पोस्ट है आपकी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि 100% स्थायी या 100% अस्थायी, तो आपको इसको 6 नंबर पर रखनी है, यानी कि उन पोस्ट से नीचे रखनी है जो आपकी स्थायी है। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विभाग अभिकरण उरेडा। ये आपकी अस्थायी पोस्ट है, इसको आपको सबसे लास्ट में रखना है। देखिए जितने भी अभ्यर्थी है इस बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले वही पोस्ट भरे जो स्थायी है, और पोस्ट आपको भरनी सारी है। हमने यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने आपको वर्किंग लोड कैसा चाहिए, आपको आपने हायर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप जॉब प्रोफाइल चाहते हैं, एक जेई का एक अच्छा स्टेटस चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी, ये मिलेगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक बार आपको और विश्लेषण कर लेना है, तभी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें। देखिए यहाँ पे हमने नोट में भी लिखा है, सभी अभ्यर्थी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले सभी पहलुओं का अच्छे से विश्लेषण कर ले। आपको सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट रखना है इसका आप विश्लेषण करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें। हमने यहाँ पे आपको केवल डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी है, बाकी पोस्ट प्रेफरेंस भरना वो आपके डिसीजन पर आधारित है। पोस्ट प्रेफरेंस में गलती होने के बाद दोबारा सुधार नहीं होता, कि अगर आपने एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया तो चाहे आप कुछ भी कर लेना, फिर उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो भाई ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। Thank you.